एक एक सेकंड की घुटन भी महसूस की है। और पेपर में से सबसे ज्यादा चीज यही काम आती है कि भैया एक बहुत बड़ा स्टेज है और मैं यहाँ खड़ा हूँ और बाहर सामने जनता बैठी है। और भी करते थे, कानों में डाले ईयरफोन, बहुत तेज आवाज करती। बोल रहा है वी आर फ्रॉम विलेज एंड देयर इज नो पर्सन दैट हु कैन मोटिवेट अस। तो बेटा हम लोग किस लिए खड़े हैं? मोटिवेट होने के लिए किसी और पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है। और विलेज से हो, इसमें कौन सी मतलब वो गंदी बात है या फिर कौन सा तुम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा आ गई? विलेज से, हम भी विलेज से हैं, अब शहर में शिफ्ट हुए हैं। जब 11वीं 12वीं पढ़ते तब विलेज में थे, छुट्टी लेके कोटा से विलेज ही जाते थे। विलेज अच्छी बात है, उसमें क्या है? विलेज मतलब क्या है समझ में? तो अपने आप को बेचारा प्रूव करने की और बेचारा साबित करने की कोशिश ना करें। समझ में? मैं तो विलेज से हूं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। विलेज क्या, उसमें क्या बुराई क्या? ही तो बता। तुझे अभी इस उम्र में कौन सी तेरे घर के आगे मेट्रो स्टेशन चाहिए? क्या करेगा उसका? वो हम नौकरी लगेंगे, उस शहर में जाएंगे तब घूमेंगे सर। बस इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे कमेंट लिख पा रहा है, इसका मतलब विलेज में इंटरनेट आता ही है। ठीक है, मोदी जी को धन्यवाद, डिजिटल इंडिया, सब जगह इंटरनेट पहुंच गया। जबकि विलेज वालों के पास डिस्ट्रैक्शंस कम है, आप ऐसे समझो, ज्यादा फायदा है, सुबह जल्दी उठ सकते हो। ठीक है, हाँ, और दुनिया भर की बसट नहीं है। वैसे तो कहीं से भी ढूंढ ही लेता है आदमी कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन। जैसे जैसे आप अपनी मेहनत बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, बिलीव मी। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली टीचर बन गए, हमने भी वो उस कुर्सी पर जो पेन होता है वो महसूस किया है, एक एक सेकंड की घुटन भी महसूस की है। कि आप 20, 25 या 30 मिनट का ब्रेक निकाल के रखा करो अपने लिए। उसमें मोबाइल नहीं यूज करना है, किसी से बात नहीं करनी है, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। बात अगर आप करना चाहते हो तो भगवान से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज भगवान को वो हमें एकदम क्लियरली, विदाउट एनी फिल्म, वो हमें जानते हैं, वो हमें अच्छे से जानते हैं। समझा? तो टॉक टू योर गॉड, भगवान से बात करो, टहलने चले जाओ, पार्क में आप घूम सकते हैं, भाग सकते हैं। समझ में आया? बट ये भी कर सकते हैं, मतलब कलाकारी, कुछ भी, एक सफेद पेज लिया, वही उस पर कुछ भी बनाना स्टार्ट किया, अपनी इमेजिनेशन। जैसे मैं तो कई बार ये बनाने लग जाता था कि भैया एक बहुत बड़ा स्टेज है और मैं यहाँ खड़ा हूं और बाहर सामने जनता बैठी है। समझ में? इमेजिन योर सेल्फ टू बी हीरो और ए हीरोइन। बहुत बड़ा आदमी अपने आप को इमेजिन करो, बिकॉज जब इमेजिन करोगे तभी तो वो सक्सेस, मतलब तभी तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। आप इमेजिन ही नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ है। तो कुछ भी ऐसा ड्रॉ किया करो, कुछ भी, कौन देख रहा है? वो हमारे पास ही तो है। गाना गा लिया बहुत तेज आवाज में कि कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार थे। जब आप ये सब एक्टिविटी में दिमाग लगाओगे तो एक बार थोड़ी देर के लिए हम इन सब चीजों से डिस्कनेक्ट होंगे। और वो आप बोल सकते हो कि मोटिवेटर है, बूस्टर है, कुछ भी, बूस्टर आपके लिए काम करेगा। समझ में आया? हाँ। और अपने आप का ये मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, नहीं समझे? क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो ये आपका ध्यान नहीं रखेगा। और पेपर में से सबसे ज्यादा चीज यही काम आती है कि खोपड़ी में चल क्या रहा था वो कौन बताएगा? समझ में आया? कुछ भी। मेरे तो, मैं आपको बताया भी था, मेरे तो फेवरेट टाइम पास क्या था, सर्दियों में पीजी से उतरो, थोड़ी दूर पे भुट्टे वाला होता था, भुट्टे वाले के पास जाओ, बढ़िया एक भुट्टा खरीदो भैया, उसमें ना ही कोई कैलोरीज है, ना ही वो फास्ट फूड या किसी में काउंट होता, और जा 10-20 रुपए का आ भी जाता है, तो खर्चीला काम भी नहीं। जाओ आराम से भुट्टा खाते हुए लोगों को देखो, या फिर खुद ही खुद से बात करते हो, और एक बार सेल्फ एनालाइज करते रहो, सिंथेसाइज करो अपने आप को। तो ये एक टाइम हो गया जिसमें आपने चीजों से ब्रेक लिया 20-25 मिनट का आराम से। फिजिकल एक्टिविटी कर सको तो सबसे बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक काम हम और भी करते थे, कानों में डाले ईयरफोन, बहुत तेज आवाज कर दी और बस पार्क में 2-4 राउंड लगा लिए, फिर वापस कमरे पे आ गए, पढ़ने बैठ गए। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। समझ में? उसको आप बोल सकते हैं मी टाइम, जिसमें और कोई इंटरफेयर करेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में?